थाईलैंड के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे तो कुछ ऐसा हुआ जो आपको हैरान कर देगा। श्रीलंका में 35 साल बाद कुछ ऐसा हो रहा है जो इतिहास की किताबों में लिखा जाएगा। पीएम मोदी ने श्रीलंका में तहलका मचा दिया है। वैसे श्रीलंका ने भी पीएम मोदी का स्वागत धूम धड़ाके से किया है। पीएम मोदी के सम्मान में श्रीलंका ने तोप के गोले दाग दिए। पीएम मोदी को श्रीलंका में तोपों की सलामी दी गई है। पीएम मोदी ने 35 साल बाद श्रीलंका में जो किया है उसे देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। श्रीलंका को नया राष्ट्रपति मिलने के बाद पीएम मोदी दुनिया के पहले नेता हैं जो कोलंबो पहुंचे हैं। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके भी अपनी पहली विदेश यात्रा पर भारत आए थे। दिलचस्प बात यह है कि अनुराग कुमार दिसानायके को चीन का करीबी माना जाता था, मगर वो चीन पर निर्भर होना नहीं चाहते। दिसानायके चीन और भारत की दोस्ती का अंतर समझ चुके हैं। दिसानायके बयान दे चुके हैं कि श्रीलंका की जमीन का इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ कतई नहीं होने देंगे। राष्ट्रपति दिसानायके ने पीएम मोदी को श्रीलंका के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित भी किया। कई क्षेत्रों में भारत और श्रीलंका के बीच बड़ी डील्स हुई, लेकिन एक डील ऐसी थी जो शायद भारत और श्रीलंका के बीच पहली बार हुई है। भारत और श्रीलंका ने पहली बार एक बड़ी डिफेंस डील साइन की है। आपको सुनकर अजीब लग रहा होगा कि भारत की तो दुनिया के कई देशों के साथ डिफेंस डील है, लेकिन अपने ही पड़ोसी श्रीलंका के साथ अभी तक भारत की डिफेंस डील क्यों नहीं थी? इसका जवाब अब आपको बताते हैं। 2025 में भारत और श्रीलंका डिफेंस डील कर रहे हैं। भारत अब श्रीलंका के साथ मैरीटाइम सर्विलेंस करेगा, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करेगा। भारत अब श्रीलंका को खतरनाक हथियार भी देगा। लेकिन सवाल है कि डिफेंस डील 2025 में क्यों हो रही है? इसका जवाब 35 साल पहले 1989 में छिपा है। दरअसल 1987 से 1989 के बीच श्रीलंका में जबरदस्त बवाल मचा हुआ था। श्रीलंका के लिए 80 का दशक वो दौर था जब वो भीषण गृह युद्ध से जूझ रहा था। लिट्टे ने श्रीलंका के जाफना द्वीप पर कब्जा कर लिया था। उस समय श्रीलंका की सेना के लिए लिट्टे से मुकाबला करना मुश्किल हो गया था। श्रीलंका ने उस दौरान भारत से मदद की अपील की थी। इसके बाद राजीव गांधी ने 1987 में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को श्रीलंका में ऑपरेशन पवन के तहत भेज दिया, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती हो गई। कोऑर्डिनेशन और प्लानिंग की कमी के चलते ये भारत की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। इस ऑपरेशन के दौरान भारत के 1200 सैनिक बेवजह मारे गए। भारत को 1979 में अपनी पीस कीपिंग फोर्स को वापस बुलाना पड़ गया। इस ऑपरेशन के कई बुरे प्रभाव भी पड़े। इसका पहला असर 1991 में दिखा जब राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। भारत और श्रीलंका के संबंधों में गिरावट आ गई। भारत और श्रीलंका की सेनाओं के बीच कोई बड़ा समझौता नहीं हुआ। 1979 के बाद अब 35 साल गुजर चुके हैं और भारत और श्रीलंका ने अब एक बड़ी पहल की है। भारत और श्रीलंका पहली बार एक बड़ी और औपचारिक डिफेंस डील कर रहे हैं। इस डील के बाद हिंद महासागर में भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। चीन से मुकाबला करना आसान हो जाएगा।